बार फिर से आपका खैर मकदम है SCFA श्रीनगर बनाम सोपोर तरफ श्रीनगर में इस वक्त जो मीफील्ड फुटबॉल लीग है उसका 30वां मैच इस वक्त जारी और सारी है, जिसका दूसरा हाफ शुरू हो चुका है और कोई भी टीम अभी तक गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं हुई है। दोनों तरफ के जो खिलाड़ी हैं इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सब कुछ जो है हासिल करे, कोई स्कोर कर पाए। इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सोपोर की टीम है, थोड़ी देर बाद हमारे साथ कॉम्बॉक्स में शामिल हो जाएंगे साजिद यूसुफ जो कि एक नेशनल और इंटरनेशनल कोच है। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो इस तरह के जो छोटे खिलाड़ी होते हैं अंडर 16 की जो एज होती है उन पर किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से उनको ग्रो किया जाता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए ताकि आगे चलकर ये जो खिलाड़ी है बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो दिखा पाए। जो मीफील्ड फुटबॉल लीग है उसका 30वां मैच इस वक्त जारी और सारी है। दूसरा हाफ अब से बस थोड़ी देर पहले शुरू हो चुका है, जिसमें कि अभी तक कोई भी टीम जो है गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं हुई है। तो कॉम्बॉक्स में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कश्मीर एवेंजर्स FA के कोच शेख रिजवान। कॉम्बॉक्स में आपका खैर मकदम। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि अभी दोनों तरफ का जो खेल है वो काफ़ी अच्छा खेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोनों तरफ के खिलाड़ियों की तरफ से। अगर हम SCFA श्रीनगर की बात करें या सोपोर FA की बात करें तो ये देखने को मिल रहा है कि जो सोपोर FA के जो खिलाड़ी है वो जो है इस गेम में अभी तक बेहतरी, अगर खेल के हिसाब से हम बात करें जो बॉल है उनके पास ज़्यादा नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है? देखो, अगर देखा जाए तो ये दोनों टीमें इस लीग में सबसे सॉलिड टीम है एज माई पॉइंट ऑफ व्यू। एज ए कोच आई फील दीज टू टीम्स आर वेरी गुड, they are playing very good football, and the most important thing is they are playing from the past 1 year together. That is the reason the football is going good. कश्मीर एवेंजर्स FA के कोच इस वक्त कॉम्बॉक्स में हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, मज़ीद आपसे मैं जानना चाहूँगा, अगरचे हम छोटे खिलाड़ियों की बात करें, अंडर 16 जो खिलाड़ी होते हैं, तो एज अ कोच क्या कहेंगे आप कि किन किन
चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है ताकि जो ये जो छोटे खिलाड़ी होते हैं ये आगे जाके अच्छे तरीके से ग्रो हो पाए और बेहतरीन खेल का जो मुजाहरा है आगे चल के वो दिखाए। सबसे बड़ी बात है, इफ़ वी आर स्टार्टिंग ए एकेडमी, एकेडमी के साथ साथ कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी है। वी आर लैकिंग इन कॉम्पिटिशन्स, वी आर नॉट गिविंग देम ए चांस टू प्ले इन द टूर्नामेंट्स। इस साल पहली बार ऐसा हुआ कि हमने अंडर 16 के बच्चों को चांस दिया यहाँ पे खेलने का। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि डिस्ट्रिक्ट्स की टीमें 4-5 टीम्स आर क्वालिफाइंग इन द सुपर 8s। इसका मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट के पास बहुत टैलेंट है, वो हमने पिछले 10 दिनों से देख लिया। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पज़ ऑफ दिस टूर्नामेंट। वी आर वॉचिंग एवरी प्लेयर, our scouts are watching every player so that they will collect these players to send the Indian trials also. जैसे कि आपने अभी कहा कि इस तरीके से जो मौका खिलाड़ी को देना चाहिए था, अगरचे हम छोटे खिलाड़ियों की बात करें, अंडर 16 खिलाड़ियों की बात करें, इस तरह से मौका जो है वो नहीं मिलता था। तो निफ के हवाले से अगर हम बात करें, पहली बार इस तरह का जो टूर्नामेंट है सिंथेटिक टर्फ टीआरसी पे यहाँ पर मुनक्कद कराया गया है निफ की तरफ से, तो कितना बूस्ट मिलेगा खिलाड़ियों को इस चीज़ से? देखो, मैं निफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इन बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया, एक अच्छा सेटअप दिया बच्चों को खेलने का। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वेन एवर प्लेयर्स आर वॉचिंग these matches, the young kids are getting passionate day by day। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई इस टूर्नामेंट में। मैं परसों सोपोर के एक जो ये टीम है इनके ऑफिशियल के साथ बात कर रहा था, वो मेरे को बोल रहा था कि हमें हर दिन 150-200 बच्चा वहाँ पे आता है कि हमें भी लेके जाओ वहाँ पे खेलने के लिए। See the passion now, the passion is growing. This is because of the live matches, this is because of the players are getting the platform. I personally request JK Football Association to do these things that will help in the future of our football. तो रिजवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मज़ीद मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आपने ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से भी बात की कि यहाँ पर लाइव जो मैचेस इस वक्त दिखाई जा रहे हैं, जो कि पहली बार हुआ है गालिबन हम कह सकते हैं, इस तरह से लाइव जो मैचेस हैं लोकल मैचेस वो दिखाए गए। अगर हम फेसबुक के हवाले से बात करें या दीगर जो समाजी राब्तागाह जो वेबसाइट्स होती हैं उन पे ये मैच इस वक्त बराह रास्त ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं, तो किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है एज अ कोच? किस तरह जो लोग हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस चीज़ को? मैं आपको एक बात कहूँ, कल हमारा मैच था, वी लॉस, देयर इज़ ए मिस्टेक फ्रॉम द गोलकीपर। एंड कल शाम को मेरे को उसकी ममा फ़ोन कर रही है, आई गेट शॉक रियली। उसकी ममा ने भी वॉच किया था मैच, वो लाइव देख रहे थे, वो बहुत छोटा है, 8th-9th में पढ़ता है। एंड हिज मामा इज़ टॉकिंग टू मी, वो मेरे को बोल रही थी ये खाना वाना कुछ नहीं खा रहा है, ये बहुत अपसेट है। एंड आई एम ऑल्सो वॉचिंग द मैच, इससे गलती हो गई, अब इसको आप माफ़ी दे दो। मैंने बोला फुटबॉल इज़ लाइक दैट, समटाइम्स ही इज़ टेकिंग द मैन ऑफ द मैच इन द फर्स्ट मैच, दिस टाइम ही इज़ मेकिंग मिस्टेक। आप इसको बोलो कि कोई बात नहीं, आने वाला टाइम आपका अच्छा होगा, अभी आप छोटे हो, जस्ट प्ले योर फुटबॉल, सी द पैशन, दिस लाइव मैचेस, द फैमिलीज आर गेटिंग इन्वॉल्व, दिस इज वंडरफुल फॉर द सेटअप ऑफ JK फुटबॉल। SCF श्रीनगर बनाम सोपोर FA इस वक्त सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर में निफ यूथ फुटबॉल लीग का 30वां मैच जो है इस वक्त जारी हो सारी है। सेकंड हाफ इस वक्त चल रहा है मैच का और कोई भी टीम जो है गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं हुई है। मज़ीद आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह का खेल इस वक्त चल रहा है तो क्या लग रहा है आपको, चांसेस किस टीम के पास है, कौन यहाँ पर जो पहला गोल स्कोर कर सकती है? देखो, मैंने आपको पहले ही कहा, these two teams are the top contenders of this pool. So
if the team gets a chance, if they didn't convert it into the goal, the problem arises there. So they have to be cautious. And the most important thing is SFA के 5-6 बच्चे they play also league matches. They have got a good exposure. I hope SFA will score first. तो रिजवान, आपका मानना है कि SCFA जो है वो पहला गोल स्कोर करने में यहाँ पर कामयाब जो हो सकती है, जिस तरह का खेल इस वक्त यहाँ पर खेला जा रहा है SCFA के खिलाड़ियों की तरफ से। तो शेख रिजवान कश्मीर एवेंजर्स FA के ये कोच है, इनका मानना ये है कि जिस तरह से यहाँ पर SCFA के जो खिलाड़ी है जिस खेल का वो मुजाहरा कर रहे हैं वो गोल स्कोर करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात की भी पूरी चांसेस है कि जो सोपोर FA के जो खिलाड़ी हैं वो भी बहुत ही उम्दा और अच्छे खेल का यहाँ पर मुजाहरा कर रहे हैं, उनके भी चांसेस बन सकते हैं। एक मौका चाहिए होता है गोल स्कोर करने के लिए, जो ही वो मौका एक खिलाड़ी के पास आता है तो वो गोल स्कोर कर सकता है। रिजवान, क्या कहेंगे आप? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इफ़ यू वांट टू स्कोर ए गोल यू हैव टू टेक द पोजीशन ऑफ द बॉल। जब आपके पास बॉल रहेगी तब जाके आप गोल मार सकते हो। अगर आप अपोनेंट के पास बॉल देते हो, it's not possible to score a goal. So I request both the teams keep the ball and play good football so that you will create more chances and they will grab it. Most probably SFA is too much professional than Sopor. Hopefully SFA will score. रिजवान, मज़ीद आपसे जानना चाहूँगा, जो गोल स्कोर करने की टेक्निक जो है कोचिंग लेवल पे जो सिखाई जाती है कि किस तरह से गोल स्कोर किया जा सकता है, वो क्या होती है, उस पर थोड़ी सी बात करें। वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस बोलते हैं इस बारे में कि मैं उतना बड़ा कोच तो हूँ नहीं, हमारे जो बड़े कोचेस हैं दे हैव गॉट अ गुड लाइसेंस। मैंने जो अपना देखा है, सुना है, इफ़ यू हैव गॉट अ प्रॉपर पोजीशन in front of the goal, you will definitely score. So आप सभी का खैर मकदम है। नीफियत फुटबॉल लीग के मैच नंबर 30 में जो SCFA श्रीनगर वर्सेस सोपर FA यहाँ पे खेला जा रहा है। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे डायरेक्टर हैं जावेद साहब आपसे मुखातिब थे, और यहाँ पे जो आज हमारे गेस्ट हैं शेख रिजवान जो कोच हैं कश्मीर एवेंजर्स FA के। तो आपको बताते चले यहाँ पे जो श्रीनगर SCFA श्रीनगर FA और सोपर FA में यहाँ पे कड़ा मुकाबला चल रहा है, क्योंकि आपको बताते चले सोपर FA वही टीम है जिन्होंने पहले 2-3 मैच इस लीग में खेले हैं और उन्होंने तीनों में अपने झंडे गाड़ दिए, जबकि आज इनको SCFA श्रीनगर की तरफ से कांटे की टक्कर मिल रही है। अभी सेकंड हाफ भी खत्म होने को आया है, लेकिन सोपोर FA अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम और SCFA श्रीनगर भी अपना खाता खोलने में नाकाम। तो आपको बताते चले यहाँ आज की जो गेम है, गेम नंबर 30, ये इंटरेस्टिंग हो रही है, क्योंकि पहले हाफ में दोनों टीम्स ने अपना कोई स्कोर नहीं किया और सेकंड हाफ में अभी दोनों टीम्स के जो खिलाड़ी हैं एक गोल दागने में भी नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि दोनों टीम्स के जो खिलाड़ी हैं एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं। तो 0-0 स्कोर, कोई गोल नहीं किसी भी टीम की तरफ से। तो आपको बताते चले जो शेख रिजवान है कश्मीर एवेंजर्स फुटबॉल एकेडमी के कोच, इनको आपने अपने स्क्रीन पे कई बार देखा जब कश्मीर एवेंजर्स की जो गेम चल रही थी। कल भी आपने इनको देखा, क्योंकि कल कश्मीर एवेंजर्स की जो टीम है वो जीत के झंडे नहीं गाड़ पाई, लेकिन इससे पहले जब उन्होंने सेकंड हाफ में अपने गेम में गोल दाग दिया था तो गेम में बराबरी की थी, तो उस वक्त आपने देखा था कि जो शेख रिजवान है उनकी खुशी का ठिकाना यहाँ पे गोल होना चाहिए था। SCFA श्रीनगर के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने तगड़ा किक मारा था, लेकिन जो चौको चाबंद और मुस्तैद गोलकीपर है सोपोर FA के, उन्होंने उस खतरे को टाल दिया और अपनी टीम को यहाँ पे बचा लिया। फिलहाल यहाँ पे कोई खतरा अब नहीं, पहले खतरा मंडलाता हुआ दिखाई दे रहा था। अभी श्रीनगर की जो टीम है और सोपोर की जो टीम है फिलहाल
खतरा फिर से बन चुका है। कॉर्नर किक मिल गया, किक मार दिया है, यहाँ पे कन्वर्ट होता है, नहीं होता है, तो कन्वर्ट नहीं हो पाया और खतरा फिर से टल गया। सोपोर एफए पे जो खतरा बरकरार रहा था अभी कुछ पल, लेकिन वो खतरा टल गया है। अभी दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं इस ताक में है कि कम से कम एक गोल दागा जाए और इस गेम में लीड ली जाए। तो शेख रिजवान, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इस टाइम पूरा प्रेशर डाला हुआ है एसएफए ने। दे गेट अ वंडरफुल चांस बट द बॉल दे हैव टू पुट इट इन द नेट, बट दे विल पुट स्ट्रेट अवे टू द गोलकीपर। गोलकीपर ने सेव किया। इफ दे प्रेशर लाइक दिस दे विल डेफिनेटली स्कोर। सोपोर की टीम ने थोड़ा पीछे खेल रहे हैं, प्रेशर लिया है, तो होपफुली दे विल सस्टेन द प्रेशर एंड एसएफए इफ दे प्ले लाइक दैट दे विल डेफिनेटली स्कोर। फिर से खतरा मंडलाता हुआ सोपोर एफए पे, श्रीनगर एफए को जो कॉर्नर किक मिल गया, यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। 2 बार इनको कॉर्नर किक अभी मिला था 1 ही मिनट में, लेकिन दोनों बार ये कन्वर्ट नहीं कर पाए क्योंकि सोपोर एफए के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ही यहाँ पे डिफेंसिव उनकी लाइन है। और यहाँ पे फिर से बॉल को आगे बढ़ाते हुए लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए, बॉल पे किक मार दिया, आगे पहुंचा दिया, फिर से खतरा टल गया है। यहाँ पे खतरा मंडलाता हुआ सोपोर एफए पे, लेकिन वो इस खतरे को बार बार टाल देते हैं क्योंकि आपको बताते चले इससे पहले जब सोपोर एफए ने पहला गेम इस लीग में खेला था 10 गोल दाग दिए थे, दूसरा गेम खेला था उसमें 3 गोल दाग दिए थे, तीसरा गेम खेला था 2 गोल दाग दिए थे। तो तीनों जो गेम्स उन्होंने खेले उनको अपने नाम कर दिया। फिलहाल यहाँ पे एससीएफ श्रीनगर की जो टीम है अभी सोपोर एफए को बहुत ही जबरदस्त टक्कर दे रही है क्योंकि अभी सेकंड हाफ में भी जो सोपोर टीम ने 3 जो गेम है वो जीत लिए, लेकिन यहाँ पे आज का जो गेम है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। दोनों टीम्स अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम। फिलहाल सेकंड हाफ का जो हाफ है वो भी खत्म हुआ जाता है और अब कुछ पल इस मैच में बचे हैं, तो देखने ये वाली बात होगी कि कौन इस मैच को अपने नाम करता है। तो सोपोर एफए के बारे में क्या कहेंगे आप? अगर उन्होंने 3 मैच पहले जीते, आज ये एक भी गोल नहीं कर पा रहे हैं। श्रीनगर एससीएफ श्रीनगर की जो टीम है वो इनको ज़बरदस्त टक्कर दे रही है, तो क्या कहेंगे सोपोर एफए के हवाले से आप? Actually, Sopor or SFA, they are the best teams of this tournament. That is the reason the fight is going on. Now, whosoever grab the opportunity to score, he will not waste it. Again, a good save. This goalkeeper is playing wonderful. He saves 3-4. The Sopor boys are getting panic little bit. They are not creating any chance. They are sustaining the pressure. So I hope कि both the teams they will play good football and both the teams play very well. तो चलिए यहाँ पे एक और किक मिलता हुआ श्रीनगर एससीएफ श्रीनगर को, तो यहाँ पे फिर से खतरा बन चुका है सोपोर एफए के लिए। 7 नंबर के खिलाड़ी किक मार दिया है, आगे पहुंचा दिया है। यहाँ पे एक खिलाड़ी उनके मौजूद हेडर मार दिया था लेकिन हेडर फेल हो गया। यहाँ पे जो उनके डिफेंडर आगे खड़े थे अपोनेंट टीम के, उन्होंने किक मार के बॉल को आगे पहुंचा दिया था। फिर से जो एससीएफ श्रीनगर के खिलाड़ी उन्होंने थ्रो मार दिया था लेकिन डिफेंडर आगे। फिलहाल कॉर्नर किक यहाँ पे फिर से मिलता हुआ। सोपोर एफए को ये देखना होगा कि कैसे डिफेंड करें। आ गया किक, आगे पहुंचा दिया बॉल को, यहां पे नहीं कन्वर्ट कर पाए फिर से, तो यहां पे खतरा फिर से मंडलाता हुआ। लेकिन यहां पे जो सोपोर एफए के खिलाड़ी हैं झुंड की तरह मौजूद, बॉल को कब्जे में ले लिया, आगे पहुंचाने की कोशिश, लेकिन श्रीनगर एफए के जो खिलाड़ी हैं एससीएफ श्रीनगर के, उन्होंने बॉल पे कब्जा जमा लिया, आगे पहुंचा दिया। यहाँ पे फिर से बॉल जो है आराम से गोलकीपर के पास चली गई। यहाँ पे कोई खतरा अभी नहीं बन रहा है और एससीएफ श्रीनगर वर्सेस सोपोर एफए का जो यहाँ पे गेम चल रहा है, कोई भी खाता नहीं खोल पा रहा है। सेकंड हाफ जारी है, तो इस गेम में मज़ा आ रहा है क्योंकि डिफेंसिव लाइन और जो अटैकिंग लाइन दोनों टीम्स की है बहुत ही बेहतरीन जा रही है। तो इसी वजह से अभी तक कोई गोल नहीं हो पाया। फिलहाल दोनों टीम्स का जो स्कोर है 0-0 बराबरी के स्कोर।
तो निफ यूथ फुटबॉल लीग का मैच नंबर 30 अभी जारी है। सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर से बराह रास्त आप तक ये लाइव नशरियात फ्रिस फिल्म प्रोडक्शंस की वसादत से पहुंचाई जा रही है। आप निफ के ऑफिशियल पेज पे जा सकते हैं, वहां पे आप क्लिक करके इस मैच का लाइव ट्रांसमिशन देख पाएंगे और वहां पे आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे छोटे छोटे खिलाड़ी सर्दी के बावजूद, दैट इज स्पोर्ट्समैनशिप की यहाँ पे वो आते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो यही कोशिश जो निफ की थी, निफ ने यही इनिशिएटिव लिया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ग्रास रूट लेवल के जो खिलाड़ी हैं, उनको मौका फराम किया जाए कि उनमें कितना टैलेंट है, वो अपने टैलेंट को सामने लाए ताकि आगे चल के वो बड़ी लीग्स और टूर्नामेंट्स का हिस्सा बने और ऑब्वियसली ऐसा करके वो अपनी जगह नेशनल्स और इंटरनेशनल्स में बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिलाल अहमद है रेफरी, आप उनको भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक थ्रो मिल गया था SCFA श्रीनगर को, और लेकिन जो सुपर एफए के खिलाड़ी हैं डिफेंड बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, कॉर्नर किक को कन्वर्ट नहीं करने देते, थ्रो को कन्वर्ट नहीं करने देते, उनका जो किक उनको मिलता है उसको कन्वर्ट नहीं करने देते। लेकिन दूसरी साइड से अगर बात करें SCFA श्रीनगर की, वो भी आज सुपर एफए को संभलने का मौका नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो पिछला रिकॉर्ड है सुपर एफए का, 3 गेम्स खेले हैं, तीनों में जीत हासिल कर ली है, लेकिन आज अपना खाता खोलने में नाकाम। तो SCFA श्रीनगर आज उनको जबरदस्त टक्कर दे रही है। फिलहाल 12 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हैं SCFA सोपोर के, उन्होंने पास ऑन कर दिया है, लेकिन यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद थे और उनसे चूक हो गई, बॉल छीन ली गई उनसे, और 7 नंबर के खिलाड़ी ने अब हेडर मार दिया है। फिलहाल बॉल उन्हीं के खीमे में, बॉल पे 3 नंबर के डिफेंडर हैं, आगे बढ़ते हुए बॉल को कब्जे में ले लिया, आगे पहुंचा दिया, और यहाँ पे बॉल साइड लाइन से बाहर नहीं चली गई और बॉल अभी भी उनके कब्जे में। उन्होंने अपने विंगर को पास ऑन कर दिया, 7 नंबर के खिलाड़ी बॉल उनके कब्जे में, आगे बढ़ाते हुए पास ऑन कर दिया है। बिल्कुल यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद, 4 नंबर के खिलाड़ी आगे है साइड में, बॉल को आगे बढ़ाते हुए आगे पहुंचा दिया है अपने विंगर को। 7 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए, किक मारने की कोशिश, और बॉल अभी गोल पोस्ट से दूर चली गई। फिलहाल ड्रिबलिंग हो रही है, यहाँ पे बॉल पे कब्जा जमाने की दोनों टीम्स के खिलाड़ी हैं, कोशिश कर रहे हैं। 13 नंबर के खिलाड़ी ने किक मारने की कोशिश की और बता रही क्या हो रहा है यहाँ पे। फिलहाल बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई, देखते हैं रेफरी क्या बताते हैं। तो शेख रिजवान आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी सेकंड पूल का ये गेम चल रहा है, तो इसमें क्या लगता है आपको, कौन अभी आगे जा रहा है, किसके पास ज़्यादा पॉइंट्स हैं? ये सेकंड पूल का मेरे को लगता है कि इन्होंने दोनों ने एक एक मैच जीता हुआ है। इफ दे ड्रॉ देन होपफुली दीज 2 टीम्स विल क्वालिफाई होपफुली। जो पहला पूल हुआ था उसमें जो पॉइंट्स मिले थे, क्या वो पॉइंट्स सेकंड पूल में जो खिलाड़ी अभी टीम्स खेल रहे हैं उनमें ऐड होंगे या इसका अलग है कुछ? नहीं, दिस इज द सेकंड राउंड now they have got 3 matches. If they win 2 and they draw 1, they have got 5 points. If they win 3 in a draw, they get 6 points. I hope SFA and that support team, they will qualify. Hopefully the another team is on the line. If they beat Bandipora, that will be good for them. फिलहाल यहाँ पे दोनों टीम्स के दरमियान घमासान की जंग चल रही है और गोल ताकने की फिराक में दोनों टीम्स के खिलाड़ी। फिलहाल रेफरी का पहला वार्निंग, येलो कार्ड फॉर द गोलकीपर ऑफ SCFA श्रीनगर। बिल्कुल वार्निंग दे दी गई है, आप ढंग से खेलिए, रूल्स को फॉलो करिए। तो यही काम होता है रेफरी का कि कहाँ पे टेक्निकल पॉइंट्स की जो अनदेखी की जाए, वहाँ पे खिलाड़ियों को मशवरा दिया जाए, बता दिया जाए, उसके बाद वार्निंग भी दी जाती है कि आप ढंग से खेलें। फिलहाल गोलकीपर ने बॉल पास ऑन कर दिया है अपने सहयोगी खिलाड़ी को और उन्होंने अपने विंगर को पास ऑन कर दिया। 2 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए, उन्होंने बॉल पर किक मार दी और बॉल साइड लाइन से बाहर। फिलहाल थ्रो मिलता हुआ SCFA श्रीनगर को आगे बढ़ा दिया है, थ्रो मार दिया है और डिफेंडर बीच में आ गए, बॉल पे कब्जा जमाने की कोशिश, रेफरी का रुकने का इशारा।
यहाँ पे आपको बताते चले ये मैच के आखिरी लम्हात है। सेकंड हाफ भी चल रहा है, फर्स्ट हाफ में भी कोई गोल नहीं, सेकंड हाफ में भी कोई गोल नहीं अभी तक। तो अभी कुछ मिनट्स बचे हैं इस गेम में, तो अगर कोई टीम एक गोल दागने में कामयाब रहती है तो इस गेम का वो बादशाह बन जाता है। फिलहाल अभी ये जो गेम है ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ कोई भी टीम अपना खाता नहीं खोल पा रही है, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। प्रोफेशनल लगता है आज का मैच, क्योंकि अभी सेकंड हाफ का हाफ भी ख़त्म हो चुका है, कुछ मिनट्स बचे हैं और अभी कोई भी टीम अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाई है। तो इसका मतलब ये है कि अटैक भी हो रहा है लेकिन डिफेंड भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई कि कोई गोल नहीं हो पाया है। फिलहाल एससीएफ श्रीनगर के खेमे में बॉल उनके पास है, बॉल को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिफेंडर्स बीच में आने की कोशिश करते हैं ताकि बॉल पे कब्जा जमा के आगे बढ़ाया जाए, लेकिन फिलहाल 10 नंबर के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपने विंगर को पास ऑन कर दिया, वो बढ़ाते हुए बॉल को आगे। यहाँ पे 2 खिलाड़ी बॉल के पीछे लगे हुए हैं लेकिन खिलाड़ी गिर गए एससीएफ श्रीनगर के, और जो डिफेंडर थे उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की, बॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। आप देख सकते हैं जो सोपोर एफए के कोच हैं वो अपने खिलाड़ियों को शाबाशी दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप क्या करिए, कैसे खेलिए, क्या कर रहे हैं आप, आपको क्या बता दिया गया है। और सोपोर एफए को किक मिलता हुआ बिल्कुल लंबा किक मार दिया है, हवा में बॉल उछलती हुई आगे पहुंचने वाली थी, डिफेंडर बीच में आ गए और डिफेंडर ने यहाँ पे रेड कार्ड रेफरी की तरफ से। बिल्कुल आप बात मत करिए, आप ढंग से बैठिए, रेफरी ने रेड कार्ड दिखा दिया है, आप बिल्कुल अपने काम से काम रखिए। और रेफरी का जो फैसला होता है, उन्होंने रेड कार्ड दिखा के उनको बाहर कर दिया गया है। बिल्कुल फिर से किक मारने को तैयार सुपर एफए के खिलाड़ी, अगर सीट को कन्वर्ट कर पाते हैं तो हो सकता है इस गेम में लीड ले ले। फिलहाल किक मार दिया है, बॉल हवा में उछलती हुई आगे पहुंचाने की कोशिश, लेकिन डिफेंडर हेडर मारते हुए उसको आगे पहुंचा दिया। यहाँ पे बन सकता है खतरा, लेकिन खतरा टल गया है। एससीएफ श्रीनगर के खेमे में बॉल पहुंच चुकी है, आगे बढ़ाते हुए उसके खिलाड़ी 7 नंबर के खिलाड़ी ने अपने फिंगर को पास ऑन कर दिया है और बिल्कुल उन्होंने कब्जा करके आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए। ये देखिए 11 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश में, यहाँ पे उनके खेमे में बॉल, लेकिन रेफरी का रुकने का इशारा। लंबा किक फिर से मार दिया है, बॉल सेंट्रल लाइन से पार, डिफेंडर बीच में आ गए, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया, आगे पहुंचा दिया है। यहाँ पे दोनों टीम्स के खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो दोनों टीम्स हैं अपना खाता खोलने में नाकाम हुई हैं, और अभी यहाँ पे कुछ पल में क्या होगा ये अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये फुटबॉल का गेम है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे खिलाड़ी गिर गए, शायद इंजरी हो सकती है थोड़ी सी, रेफरी का रुकने का येलो कार्ड, बिल्कुल एससीएफ श्रीनगर के खिलाड़ी को येलो कार्ड दिखा दिया गया है। ऑफिशियल वार्निंग श्रीनगर के जो खिलाड़ी हैं उनको रेफरी की तरफ से। देख सकते हैं जो इनके सहयोगी खिलाड़ी हैं उनको सहलाने की कोशिश करते, बिल्कुल ही इज फाइन नाउ, वो खड़े हो चुके हैं और फिर से मैदान में तैयार। किक मिल गया है
विसल बज चुका है। बिल्कुल किक आगे पहुंचा दिया है, लंबा किक, डिफेंडर बीच में आ गए, हेडर मार दिया और यहाँ पे बॉल पे कब्जा जमाने की दोनों टीम्स के खिलाड़ियों की कोशिश। ये नहीं कह सकते कि अगले पल क्या होने वाला है, क्योंकि फुटबॉल का गेम है, कुछ भी हो सकता है। तो 17 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश में थे, डिफेंडर बीच में आ गए, किक मार दिया। ये देखिए बॉल साइडलाइन से बाहर चली गई, थ्रो मिलता हुआ SCF श्रीनगर को। ये देखिए रेफरी अपना काम करते हुए बिल्कुल थ्रो मार दिया था। SCF श्रीनगर के खिलाड़ी बीच में आ गए, किक मार के आगे पहुंचा दिया। फिलहाल ये देखिए आप कैसे उन्होंने बॉल पे किक मार दिया, रिवर्स किक, और आगे पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे उनके कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। आप अभी जो उनको रेड कार्ड दिखा दिया गया है और इनको अभी रेफरी की तरफ से जो मैदान छोड़ने को बता दिया गया, तो अब ये बाहर जाके देख रहे हैं कि कैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो ये जो रूल्स होते हैं उनको तो फॉलो करना पड़ता है। तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने गलत किया, सही किया, लेकिन जो रेफरी का फैसला होता है वो फैसला होता है। फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ाने की कोशिश, बॉल पे कब्जा जमाने की टीम डिब्बी का डग आउट, यहाँ पे खिलाड़ी SCF श्रीनगर के। ये देखिए जैसे ही चांस मिलता है तो वाओ, ये क्या हो गया। देखिए जो सहयोगी इनके खिलाड़ी सबस चुक्स हैं, ये सोच रहे होंगे, हर कोई खिलाड़ी अपने मन में ही कहते हैं ये क्या हो गया, एक मौका था, काश मैं वहाँ पे होता, मैं कर देता। लेकिन ये गेम है, गेम में कुछ भी हो सकता है, चांस भी मिलता है, मौका भी मिलता है, गलती भी होती है, तो ये सब तो चलता रहेगा। तो यहाँ पे गेम खत्म हो चुका है। आपको बताते चले ये गेम अभी 0-0 पे ही चला गया। कोई टीम अभी अपना खाता नहीं खोल पाई। फिलहाल जो प्रेजेंटेशन है मैन ऑफ द मैच किसको जूरी करार देती है, उसके लिए मैं आपसे मुखातिब होऊंगा नीचे ग्राउंड से। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। आप तक मैं अभी जो लाइव विजुअल्स है पहुंचाऊंगा नीचे ग्राउंड से। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ पल बाद आपसे फिर से मुखातिब होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी नाज़रीन का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बताते चलिए यहाँ पे निफ यूथ फुटबॉल लीग आज मैच नंबर 30 सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर में खेला गया, जो SCF श्रीनगर वर्सेस सोपर एफ यहाँ पे खेला गया। और दोनों टीम्स के जो खिलाड़ी हैं आज उन्होंने घमासान की यहाँ पे लड़ाई लड़ी और दोनों टीम्स के जो खिलाड़ी उनको संभलने का मौका नहीं दिया, कोई भी गोल नहीं हो पाया। और इस मैच को अभी जो है ऐसे ही चला गया, क्योंकि इसमें कोई गोल किसी भी टीम ने नहीं दागा है। तो जूरी की तरफ से फिलहाल इब्राहिम जो है सोपर एफ के खिलाड़ी, उनको मैन ऑफ द मैच करार दे दिया गया है। और आपको बताते चले जो आज के हमारे गेस्ट हैं, जो इनको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी और कैश प्राइज प्रेजेंट करेंगे, वो है मीर सरवर, जो किसी तारीफ को मोहताज नहीं है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है और रेनोड फिल्म एक्टर हैं। तो सर आपका खैर मकदम लाइव नशरियात में। तो आप जो हमारे जूरी की तरफ से फैसला किया गया है, इब्राहिम जो सुपर एफ से बिलोंग करते हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको मैन ऑफ द मैच करार दे दिया जा रहा है। आप इनको ट्रॉफी प्रेजेंट कीजिए और इनको न्यू जे के रोडवे की तरफ से जो 1500
₹1500 का कैश प्राइज है वो भी प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इब्राहिम, आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैन ऑफ द मैच आपको करार दे दिया गया है। आपकी टीम पिछले 3 मैचेस में जीत के झंडे गाड़ चुके हैं, तो इस मैच के हवाले से क्या कहेंगे आप? हम शुक्रगुजार हैं निफ वालों के। हम ऐसे टूर्नामेंट खेलना चाहते थे, ऐसे प्लेटफॉर्म खेलना चाहते थे और हमें आज ऐसा मौका मिला और हम ऐसा प्लेटफॉर्म खेलना चाहते हैं और हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि जो छोटे बच्चे यहाँ पे निफ ने जो इनिशिएटिव लिया है, छोटे बच्चों को ग्रास रूट लेवल से यहाँ पे लाया जा रहा है, उनका जो टैलेंट है वो सामने आता है। यहाँ पे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब वो अपना टैलेंट यहाँ पे दिखाते हैं और यहाँ पे जो कैश प्राइज उनको मिलता है, उनकी पजीराई होती है, उनकी हौसला अफजाई होती है, तो ये उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो बात करने से भी कासिर रहते हैं। फिलहाल इनका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। और जो आज हमारे गेस्ट है मीर सरवर, जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और रिनोड फिल्म एक्टर भी हैं, तो इनसे बात करेंगे। आपका फिलहाल खैर मकदम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दावत के लिए। तो बहुत अच्छा लगा ये गेम देख के। ठंड के माहौल में आई थॉट लाइक मैं शायद नहीं आ पाऊंगा, लेकिन साजिद भाई का इन्होंने इसरार किया कि यू हैव टू बी अराउंड, सो मैं आया। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो क्या कहेंगे आप, चूंकि आप खुद भी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, निफ ने जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, छोटे छोटे बच्चों को ग्रास रूट लेवल से वहां से निकाल के यहाँ पे टर्फ पे इनको मौका दिया जा रहा है, ताकि जो आगे चल के नेशनल इंटरनेशनल में अपना कैरियर भी बना सकते हैं। तो क्या कहेंगे निफ के लिए आप? ये ऐसा इनिशिएटिव है जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों को लेना चाहिए, बिकॉज यूथ जो यहाँ का है, मैं खुद भी स्पोर्ट्स में रहा हूँ और उस वक्त इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। इन्होंने भी जब शुरू किया हो तो ऑफ कोर्स ये तो ख्वाब था हर प्लेयर के लिए। और मैं जितने भी यहाँ के कॉर्पोरेट्स हैं, जितने भी यहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे शुड कम अप विद सच इनिशिएटिव्स टू एनकरेज द यूथ ऑफ कश्मीर JNK, सो दैट लाइक स्पोर्ट्स एक ऐसा, मेरा ये खुद का मानना है, जो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है वो सबसे अच्छा इंसान हो सकता है, बिकॉज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की एक एग्जांपल दी जाती है और इन ऐसे इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है। और वी आर कमिंग अप, हम अपनी तरफ से अब तो मीडिया में हैं, तो वी आर ट्राइंग टू प्रमोट कल्चर एंड आर्ट्स, लेकिन स्पोर्ट्स के तो इनके हवाले है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस टू कम अप विद सच इनिशिएटिव्स और बच्चों को एनकरेज करें ताकि वो सही रास्ते पे चलें इंशाल्लाह। तो आप जो स्पोर्ट्स पे यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है निफ की तरफ से, जो आज के हमारे बच्चे हैं, ये देखा जा रहा है कि कई नौजवान जो नस्ल है नशे की लत में मुब्तला होते जा रहे हैं, तो कितना फायदा मिल सकता है इस स्पोर्ट्स को बढ़ा देने से, जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको इस लत से बचाने के लिए? जब इंसान एक पैशनेट बच्चा जो स्पोर्ट्समैन रहेगा, तो वंस ही इज बिजी विद हिज प्रैक्टिस, जब वो प्रैक्टिस करेगा, उसके दिमाग और जहन में हमेशा गेम ही रहेगी, प्रैक्टिस ही रहेगी। और उसके जो इंसान के लिए दे ड्रीम अबाउट द सेम, उनके पास उतना वक्त ही नहीं बचेगा। बेसिकली होता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आपके पास वक्त ही नहीं बचेगा, आप इतने फिजिकली फिट रहेंगे, आप हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड रहेगा, तो ऑफ कोर्स आपका माइंड डाइवर्ट होगा ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब आप बिजी रहेंगे, बिसाइड्स योर स्टडीज तो ठीक है, सबको करनी ही चाहिए, बट बिसाइड्स दैट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आर मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडीज, बिकॉज अल्टीमेटली कल की तरफ आप पढ़ाई तो ज़रूरी है, यू हैव टू गेट सम जॉब, बट द पैशन, द स्पोर्ट्स जो आप इसमें है, इससे आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा, वेदर इट्स योर जॉब, इट्स योर एजुकेशनल एडमिशंस। और उसके अलावा आपकी फिटनेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिटनेस जो आपकी है वो आपकी ज़िंदगी भर रहेगी साथ में, बिकॉज आई एम ए स्पोर्ट्समैन और आई एम 40+ राइट नाउ। मैं उसी के देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मैंने प्रैक्टिस की है 15-20 साल, उसकी वजह से आज की तारीख में मैं थोड़ा सा फिट हूँ। तो दैट विल हैपन फॉर जितने भी सारे बच्चे आज खेलेंगे, 10-20 साल 30 साल तक वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके थे मीर सरवर, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और रिनोड फिल्म एक्टर। इन्होंने जी निफ के हवाले से अपने तासुरात दिए और खिलाड़ियों की जो हौसला अफजाई की, इनके तासुरात आपने सुने। तो फिलहाल आपको बताते चले, यहाँ कुछ पल बाद खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं, प्रैक्टिस हो रही है, मैच नंबर 31 यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो फिलहाल हमें दीजिए रुखसत, आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।